नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय रेड संस्कृत भाषा का जो 30 अंक का गारंटेड बैच चलाया जा रहा है लाइव स्ट्रीम्ड वीडियो के माध्यम से, और इस समय ये आपके 21वां पार्ट है और यहां पर जो है आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। इससे पहले हमने जो है 15 टॉपिक पढ़ा दिए और 25 टॉपिक इसी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद में शिक्षण विधि पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये पार्ट वीडियो, जो कि रेड संस्कृत भाषा के संपूर्ण कोर्स के अंतर्गत है। और इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत भी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत भी पढ़ाई जानी है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से ये हमारे चैनल पर बहुत ही मेहनत कश वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत जो है आपको यहां पर रीट के अंदर जो संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई जा रही है, जिसके अंदर जो है 15 नंबर की संस्कृत व्याकरण और 15 नंबर की शिक्षण विधियों, जिसके अंदर 15 टॉपिक जो आपके संस्कृत व्याकरण के अंदर जो 15 अंक है उसके 25 टॉपिक है और 12 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के हैं। उस पूरे के दौरान जो है आपके पार्ट नंबर 21 अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है आपके 2 प्रत्यय ही पढ़े जाएंगे इस पूरे के अंदर, क्योंकि यहां पर 2 प्रत्यय, एक अण प्रत्यय है उसके 27 सूत्र है और एक ठक प्रत्यय उसके 17 सूत्र है, यानी 44 सूत्रों से यहां पर उदाहरण आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा पार्ट 22 के अंदर 7 प्रत्यय 51 सूत्रों से, पार्ट 23 में 20 प्रत्यय 49 सूत्रों से, पार्ट 24 में 24 प्रत्यय 25 सूत्रों में, पार्ट 25 में 25 प्रत्यय 32 सूत्रों में। तो यहां पर हम आपको तद्धित प्रत्यय के कुल 78 प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, जो आपको राजस्थान के कहीं पर भी, यानी पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी इस तरह से तद्धित प्रत्यय पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इतने विशाल प्रत्यय, जो कि आपको 78 प्रत्यय हम तद्धित प्रत्यय में पढ़ा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और इसी तरह से हर एक टॉपिक को हमने खोल के और विस्तार से पढ़ाया। कहीं से भी कोई प्रश्न हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए उससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप सारा का सारा जरूर देखें, और यहां पर 201 सूत्रों से पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 21। अण प्रत्यय आपका जो है संतान अर्थ में होता है। यह अण प्रत्यय है जो संतान अर्थ में या परंपरा अर्थ में या अग्रज अर्थ में इस तरह से ये होता है आपके, जो ये इस तरह से होता है। अण प्रत्यय का अशेष रहता है। और तो यहां पर ये सूत्र है सबसे पहला, ये अश्वपत्यादिव्यश्च, इसका होता है अश्वपति, और उसके बाद में यहां दीर्घ संधि अपने यण संधि से आदिव्यय, फिर सत्व विसर्ग संधि से चय अलग हो जाएगा, आदि से भी, अश्वपति आदि से भी अण प्रत्यय होता है। तो यहां पर जैसे अश्वपति शब्द है, इसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ा तो यहां पर ण कट गया और ये इसका अंतिम टी भाग है, ई का लोप हो गया। तो यहां पर अश्व ई, इधर ई का लोप हुआ, ए का आ हो गया, ठीक है ना। ये गुण को वृद्धि आदेश हो गया। अश्व का आश्वपत, आश्वपत शब्द बना, और उसके अंदर जो ए जुड़ गया, तो यहां पर क्या शब्द बना, आश्वपत, आश्वपत शब्द बना। लेकिन जो है कि अश्वपत्यादिव्यश्च सूत्र से जो शब्द बनेगा वो आश्वपतम बनेगा, आश्वपतम बनेगा। अब ये अश्वपति आदि जैसे शब्द है गणपति, गणपति शब्द है, इसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां पर गाणपतम बनेगा। गाणपतम शब्द है, ये आपका राइट है। और ये अश्वपतम गाणपतम ये अश्वादिव्यश्च सूत्र से बनते हैं, ये आपको याद रखना है, और इसमें अण प्रत्यय है। अब दूसरा सूत्र है 27 सूत्रों में, तस्यापतम, तस्यापत्यम, यहां पर पत्यम शब्द है, तस्यापत्यम, तस्यापत्यम शब्द ये सूत्र है, उसका जो संधि विच्छेद है तस्य अपत्यम, अपत्य का मतलब संतान होता है, उसकी संतान, उसकी संतान। जैसे यहां पर इसका जो उदाहरण है वो उपगु, उपगु है कोई ऋषि, उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ा तो आपको पता है ऊ को वृद्धि आदेश होगा, ओ हो जाएगा, फिर प, और उसके बाद में ग, ग के अंदर ऊ है, ठीक है ना, और उसके ऊ को जो है ओ आदेश होगा, ओ को है जो अव आदेश होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अव आदेश हो गया, तो अव आदेश हो गया तो ग के अंदर अव जोड़ा तो गव बना, गव बना, गव के अंदर अण का ए जुड़ा तो गवय बना। इस तरह से ओप गवय शब्द
बनेगा। जो आपके उपगु शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो औपगवय शब्द बनेगा। और यहां पर जो है तस्य पत्य सूत्र से यहां पर मैं हलंत नहीं आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए हैं, उपगु की संतान औपगवय है। इसी तरह से जो है आपके जो अश्वपति शब्द है, अश्वपति शब्द है, उसमें अण प्रत्यय जुड़ेगा इस सूत्र के अनुसार अश्वपति के संतान के अर्थ में। तो यहां पर जो है अश्वपतः, अश्वपतः इस तरह से शब्द बनेगा। यहां पर मैं नहीं आएगा, क्योंकि जो इससे पहले अपन ने जो सूत्र पढ़ा था अश्वपत्यादिभ्यश्च, उस सूत्र के अनुसार अश्वपतम गणपतम, और इस सूत्र के अनुसार अश्वपतः इस तरह से शब्द आता है। और एक जो द्वितीय शब्द है उसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके जो है ये ण्यय प्रत्यय का है। जो आगे अपन तीसरा चौथा प्रत्यय पढ़ेंगे ण्यय, उस ण्यय प्रत्यय का शब्द है ये पर्सनल, लेकिन यहां पर भी आएगा, इसका होगा दैत्य है। दैत्य है कैसे बनेगा? विसर्ग बनेगा सबके अंदर। द्वितीय के अंदर अण प्रत्यय जुड़ा तो दी को दई आदेश हुआ और तय आधा हो गया, और उसके बाद में जो है अय आदेश हुआ, तो यहां पर शब्द बना दैत्य है। तो द्वितीय शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ा तो दैत्य बना। उसी तरह से ण्यय प्रत्यय के अंदर द्वितीय अदिति है ना, बहुत सारे शब्द आएंगे, एक सूत्र आएगा, तो ये शब्द आपको माइंड में रखना है। तो दूसरा तस्य अपत्यम सूत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूत्र नंबर 3 आपके सामने है तस्येदम, और ये बहुत सिंपल है, तस्य प्लस इदम। तस्य इदम यानी उसका यह है, उसका यह है, उसका यह है कौन? मतलब संतान। तो संतान अर्थ में होता है ये भी, इसका भी यही सूत्र मिलता है उपगु प्लस अण, क्योंकि ये सारे के सारे 27 सूत्र है वो आपके जो है अण प्रत्यय ही करते हैं। तो यहां पर जो है उसी तरह से औपगवः ये शब्द बनेगा, औपगवः इस तरह से आपका शब्द बनेगा। तस्येदम से जो आपके है ये औपगवम शब्द बनेगा, औपगवम शब्द बनेगा, ये याद रखना, क्योंकि जो उपगु शब्द बना था उसका औपगवम शब्द बना था, वो आपके जो है औपगवम शब्द है, ये तस्येदम से बना है। लेकिन अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में जो है आपका औपगवः बनता है। जो आपके अभी अभी पढ़ा था औपगवः शब्द है वो आपके तस्य अपत्य सूत्र से, यानी तस्य अपत्य सूत्र में विसर्ग होता है और तस्येदम और अश्वपत्यादिभ्य में म होता है। यह बात याद रखनी है। तीनों सूत्र लिख करके कंपेयर कर देना। तस्येदम के अंदर म हलंत होता है और अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र नंबर 1 के अंदर भी मैं हलंत होता है, लेकिन यह सूत्र नंबर जो है 2 तस्यापत्यम उसके अंदर विसर्ग होता है। शब्द सेम टू सेम आ रहे हैं। अब चौथा सूत्र देख लीजिए, तस्य समूह है। ये बहुत सारे तस्य है, तस्य तस्य चल रहे हैं, यानी कि उसका समूह है। उसका समूह है मतलब किसी का समूह होता है, वो भी उसके संतान अर्थ में, परंपरा अर्थ में होता है। यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है काक। काक का मतलब कौवा होता है, उसमें अण प्रत्यय जुड़ेगा तो काकम बनेगा। अब काकम का मतलब होता है कौओं का समूह है। उसी तरह से बक के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो बकम बन जाएगा। तस्य समूह क्लियर हुआ। पांचवा सूत्र है तस्य विकार है। तस्य विकार है यानी उसका विकार। उसका विकार का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं, जैसे आटे से रोटी बनाते हैं तो रोटी किसका विकार है? आटे का विकार है। तो इसी तरह से तस्य विकार है, यह सूत्र ऐसे भी कहता है, जैसे यहां पर मैंने लिखा अस्मन। अस्मन के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेंगे, क्योंकि सभी के अंदर अण ही जुड़ेगा 27 सूत्र तक। तो यहां पर जो है आश्मन शब्द बनेगा, आश्मन। आश्मन शब्द आश्मन है, यह शब्द बना है। आश्मन है का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो है आपके आश्मन शब्द का है जो यहां पर नए जो आपके चला जाएगा और यहां पर आश्म है ही बनेगा, क्योंकि आश्मन शब्द का आश्म शेष रहेगा। आश्म का जो देखिए यहां प्रोसेस आपको बताते हैं। आश्मन के अंदर जो अन है, अंतिम व्यंजन सहित अ का लोप होता है, इसे उपदा कहते हैं। उसके साथ में अण का अ जुड़ा तो क्या बना भाई? मैं के अंदर अ जुड़ा, आश्म है बन गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आश्मन का मतलब होता है पत्थर, आश्म यानी पत्थर से बना हुआ। उसी तरह से भस्मन, भस्मन के साथ अण प्रत्यय जुड़ेगा तो भस्म, भस्म का विकार क्या होता है? भाष्म है।
भस्म है यानी जो भस्म से बना, राख से बना हुआ होता है। उसी तरह से आपके जो है यहां पर मृतिका शब्द है, मृतिका, मृतिका का मतलब क्या होता है? मृतिका का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी से जो शब्द बनता है उसको अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पता है यहां पर ए को आ आदेश हुआ है। देखिए अ को आ आदेश हुआ है, आदि वृद्धि हो रही है, तो यहां पर मैं के अंदर री की मात्रा है, ठीक है ना, री की मात्रा है, तो री को क्या आर आदेश होगा, री को आर आदेश होगा। तो मैं के अंदर आ जोड़ो मां, और ये रै ती के ऊपर जोड़ दो मार्तिक है। तो मृतिका शब्द का जो अण प्रत्यय से शब्द बनेगा वो मार्तिक है बनेगा। तो आश्मय है, भाष्मय है, मार्तिक है, ये तस्य विकार है, सूत्र के शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसके अलावा भी मिलते हैं लेकिन यही जहां तहां कहां वहां पूछे जाते हैं। अगला छठा सूत्र आपके तस्य स्वर है, ये तस्य का अंतिम है, इसके बाद में अलग टाइप के आएंगे। तस्य प्लस ईश्वर है, तस्य प्लस ईश्वर है, तस्य यानी उसका ईश्वर है यानी मालिक, उसका मालिक, वो भी उसके संतान अर्थ में होता है, अपत्य अर्थ में होता है। तो जैसे यहां पर अपन ने लिखा सर्वभूमि, सर्वभूमि शब्द है तो उसके अंदर सभी प्रकार की भूमि का जो मालिक होगा उसको अण प्रत्यय से लिखेंगे। तो अण प्रत्यय जब भी आएंगे तो यहां पर जो है आपके अण प्रत्यय से आदि वृद्धि होती है, तो आदि वृद्धि होती है। तो यहां पर देखिए अण प्रत्यय के साथ में एक तो सर्व शब्द है, एक भूमि शब्द है, तो यहां ध्यान दीजिए सर्व के अंदर सार्व बन जाएगा क्योंकि यहां पर भी आदि वृद्धि होगी और भूमि के अंदर यहां पर भी आदि वृद्धि होगी और अंतिम ई का लोप हो जाएगा और यहां पर इसके अंदर अ जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा सार्वभौम है। तो यहां पर इसका शब्द बनेगा सार्वभौम है, सार्वभौम है शब्द के अंदर अण प्रत्यय है जो सर्वभूमि शब्द से बना है। और एक शब्द है आपका पृथ्वी, पृथ्वी शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके इसका रूप बनेगा पार्थिव है, पार्थिव है शब्द आपका जो है बनेगा क्योंकि पृथ्वी शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका प्री के अंदर जो आपका री है उसको आर आदेश हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। पार और थी वह के अंदर ई था उसका लोप होकर के उसके अंदर अण का ए आकर के विषय हो गया। तो पार्थिव है, सार्वभौम है, ये तस्य ईश्वर है सूत्र से बने हैं। दो उदाहरण अण प्रत्यय के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सूत्र आपका है वो है शिवादिभ्यो अण। शिवादिभ्यो अण के अंदर जो है आपके यहां पर शिव आदिभ्यो अण, आदिभ्यो अण, तो इस तरह से आपका जो ये सूत्र कहता है शिव आदि शब्दों के साथ में अण प्रत्यय आप जोड़ सकते हो। तो शिव के अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पता ही है शिव का जो अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाएगा, अण का ण चला जाएगा और ई को आई आदेश होगा, यहां पर वृद्धि आदेश होगा। शिव प्लस अ, शैव प्लस अ, तो यहां पर वह हलंत होगा तो अंदर ए आ जाएगा, शैव है, तो शिव प्लस अण का बनेगा शैव है। इस तरह से आपका जो है ये शैव शब्द के अंदर है अण प्रत्यय है, शिव को मानने वाले शैव, तो यहां पर शैव जो है इसके अंदर जो है आपके अण प्रत्यय है। इसी तरह से जैसे गंगा शब्द है, गंगा शब्द में अण प्रत्यय जोड़ सकते हो आप। तो यहां पर लास्ट में देखिए आराम से देखिए गंगा के अंदर जो है गंग शब्द बना क्योंकि अंतिम जो भी स्वर होता है उसका लोप हो जाता है और शुरुआती ए को आ, ई को आई, ओ को ओ, ऊ को औ आदेश होता है। तो यहां पर गांग ऐसा शब्द बना और अंदर ए जुड़ा तो क्या शब्द बना गांग। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अनुस्वार में लिखा, परस्वरण में लिख सकते हो गंगा प्लस अण, तो इसका क्या बनेगा इसका बनेगा गांग, गांग है। तो गांग है शब्द के अंदर जो है कौन सा प्रत्यय है अण प्रत्यय है। तो ये शिवादिभ्यो अण से बहुत सारे शब्द बनते हैं, आप भी बना सकते हो।
अगला 8वां सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप देख सकते हो आपके 8वां सूत्र के अंदर मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया। तो यहां पर आप शब्द देख सकते हो, मातु के बाद में रह का विसर्ग बना, अंदर से वो निकला उत, और उसके बाद में संख्या, संख्या के बाद में आप देख सकते हो सम, सम के अंदर मैं हलंत किया, और उसके बाद में भद्र, और उसके बाद में पूर्वाया। पूर्वाया का मतलब होता है पहले, पहले क्या होगा, पहले आपके जो है ये शब्द होंगे, और उत का मतलब बाद में, मातु शब्द होगा वह बाद में होगा, यानी संख्यावाची शब्द पहले होगा, या सम उपसर्ग है वो आपके पहले होगा, या फिर आपके भद्र शब्द है वो आपके पहले होगा। तो वहां पर कौन सा है जो आपके, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया संख्या, संख्या शब्द सबसे पहले द्विमात्री, मात्री को मूल शब्द में लिखना पड़ेगा, उसके साथ में अण प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में सम्मात्री, सम्मात्री शब्द लिख दिया, उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ दिया। और उसके बाद में भद्रमात्री, भद्रमात्री शब्द लिख दिया, उसके अंदर जो है अण प्रत्यय जोड़ दिया, अण प्रत्यय जोड़ दिया। तो यहां पर ऋकारांत शब्द में, ऋकारांत शब्द में देखिए, जैसे ऋकारांत शब्द है तो यहां पर जो री है उसका उर बनेगा, क्या बनेगा, उर। तो देख लीजिए यहां पर द्वि का अंदर ई है, तो ई को क्या आदेश होता है, वृद्धि, ई को वृद्धि आदेश होता है आई, तो द्वि को द्वई होगा। उसके बाद में मातु तुर होगा, ठीक है ना, मातुर है, द्वे मातुर है, ठीक है ना, री को उर आदेश होगा। और उसके बाद में सम मात्री है, तो यहां पर ए को आ आदेश होगा, क्या होगा, साम मातुर है, साम मातुर है, इस तरह से शब्द बनेगा। और भद्र मातृ है तो भाद्र, भाद्र मातृ है, इस तरह से शब्द बनेंगे। इन द्वे मातृ है, साम मातृ है, भाद्र मातृ है, इन सभी शब्दों के अंदर जो है आपके कौन सा प्रत्यय है, इन सभी के अंदर जो है अण प्रत्यय है। आपने अण प्रत्यय के अंतर्गत 8वां जो है सूत्र पढ़ लिया, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, यानी मातुर जो मातु शब्द है उसके पहले संख्या सम और भद्र शब्द आए, तो वहां पर आप अण प्रत्यय से शब्द बना सकते हो। अगला आपका 9वां सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋष्यन्धक वृषणी कुरुभ्यश्च। तो यहां पर देखिए, आराम से देखिए, ये शब्द है ऋषि, ऋषि कैसे बना, यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ई बना यण संधि से ऋषि, और उसके बाद में अंधक शब्द है, अंधक शब्द है, उसके बाद में जो है वृषणी शब्द है, वृषणी, वृषणी शब्द के बाद में कुरु शब्द है, कुरु व्यय के बाद में आप विसर्ग करके चय कर सकते हो, वो संधि है आपके कुरु व्यश्च। तो यहां पर कितने शब्द है, 1 2 3 4, ऐसे 4 शब्दों के योग में जो है आपके अण प्रत्यय हो सकता है। तो ऋषि शब्द के लिए जो आपके एक ही उदाहरण हम यहां पर देंगे, जैसे वशिष्ठ है, वशिष्ठ शब्द के अंदर जो है आपके अण प्रत्यय जुड़ेगा, अण प्रत्यय जुड़ेगा। और उसके बाद में जो है आपके जो अंधक शब्द है, ये अंधक एक ऋषि था, उसके संतान अर्थ में एक शब्द आता है स्वफल्क, स्वफल्क शब्द आता है, उसमें अण प्रत्यय जुड़ता है। और उसके बाद में जो आपके वृषणी, वृषणी का मतलब होता है बंसी, वह बांसुरी, तो उस योग में आप जो वसुदेव शब्द कर सकते हो, वसुदेव, या फिर इसको वृषणी को कहीं कहीं लिखा हुआ आता है यादव, तो यादव अर्थ में वसुदेव शब्द है, उसके अंदर जो है आपके अण प्रत्यय कर सकते हो। और उसके बाद में कुरु, कुरुक्षेत्र को लेकर के जो कुरु है वंश, वहां पर लेकर के, जैसे नुकुल सहदेव वगैरह, यहां पर नकुल ले लेते हैं, नकुल शब्द है जो आपके कुरु से लेकर है, कुरु को लेकर के यहां पर नकुल शब्द हमने ले लिया है। अब नकुल शब्द के अंदर अण प्रत्यय है वो जोड़ेंगे, तो अब बनेगा क्या, देखिए हम आपको बता ही चुके हैं, अण प्रत्यय में लास्ट में जो भी स्वर होता है, ठय का लोप हो गया, ठय के अंदर वाले ए का लोप हो गया, वह का वा बन गया, तो वशिष्ठ का क्या बनेगा, वासिष्ठ बनेगा। वासिष्ठ में विसर्ग लगा दो, अण प्रत्यय, स्वफल्क के अंदर यहां पर तो है आएगा नहीं, वा के अंदर आएगा, तो श्वाफल्क आएगा, श्वाफल्क है, स्वफल्क का श्वाफल्क है, स्वफल्क का बेटा।
और वशिष्ठ के जो ऋषि परंपरा में आगे शिष्य वासिष्ठ कहलाए, और वृष्णि के अंदर वसुदेव है तो वह का वाह बन गया वासुदेव, वासुदेव बन गया। तो यहां पर जो है आपके इस वह के अंदर वाले ए का लोप करके ये वाला ए अंदर आया है, तो वसुदेव का मतलब होता है कृष्ण के पिता, और वासुदेव जो वसुदेव की संतान है वो वासुदेव कृष्ण। नकुल का क्या बनेगा, नाकुल है, मतलब जो नकुल की संतान है, नकुल का बेटा, वो नाकुल कहलाएगा। इस तरह से अण प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। 9वां सूत्र आपके क्लियर हुआ। अब 10वां सूत्र देखिए, तेन रक्तम रागात। तेन यानी उससे रक्तम के अंदर कत प्रत्यय है, मतलब रंगा हुआ, और उसके अंदर रागात, राग का मतलब यहां पर रंग है, यानी रंग से, यानी उससे रंगा हुआ, उससे किससे, यहां पर रंग से रंगा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो है कोई भी कलर होता है, जैसे कषाय कलर है, कषाय कलर के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेंगे, यानी ये तो रंग है, इससे रंगा हुआ होगा, उसके अंदर अण प्रत्यय होगा, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, कह क्या का बन जाएगा, आपको पता ही है, शुरुआत में ए का आ बनता है अण प्रत्यय में, और उसके बाद में ये जो यह के अंदर वाले ए का लोप होकर के वो ए जुड़ा, तो यहां पर काषाय शब्द बनेगा। कषाय का मतलब होता है कषाय कलर, कषाय रंग, और कषाय रंग से रंगा हुआ कोई भी वस्तु है उसे कहते हैं काषाय। तो तेन रक्तम रागात, तो सूत्र क्लियर हुआ। 27 सूत्रों में अगला सूत्र है 11वां, कन्याया कानीन च। इसके अंदर जो है कन्या शब्द है, उस कन्या शब्द के अंदर जो है अण प्रत्यय जुड़ेगा, कन्या शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा, तो जो कन्या होती है उसकी कोई संतान हो जाती है, उस संतान को क्या कहेंगे, वो कन्या शब्द के अंदर अण प्रत्यय बनने से जो शब्द बनेगा वो कहेंगे। और ऐसे कौन कौन है, ऐसे आपको पता है महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास कन्या के पुत्र है, और आपके जो है आपके कर्ण है, वो कर्ण भी कन्या के पुत्र है, वो किसी स्त्री के या किसी स्त्री के पुत्र नहीं है। तो इस तरह से कन्या शब्द के अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यहां पर ये शब्द है कानीन, यानी कन्या शब्द को कानीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कानीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अण प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां कानीन शब्द है वो आपके जो है यहां पर मूल सूत्र है वो आपका कनीन है, यहां पर कानीन नहीं है, कनीन शब्द है, कानीन तो बाद में बनेगा, वृद्धि आदेश होगा, कन्या या कनीन च। तो कनीन कौन है, कन्या है, उसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ेंगे तब इसका कनीन बोलेंगे, बाकी कन्या को कन्या ही बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको पता है यहां पर कै का आदेश हो जाएगा, और नी और इस न के अंदर से ए का लोप करके उसके अंदर ए जोड़ेंगे तो कानीन है बनेगा। तो ये कानीन शब्द है वो कन्या के पुत्र के लिए होता है, जो वेदव्यास और कर्ण है। तो ये एक कानीन शब्द के लिए ये सूत्र बनाना पड़ा, कन्या यहां कानीन च। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको पूछे परीक्षा के अंदर कानीन, इसका प्रकृति प्रत्यय कीजिए, तो इसका होगा कन्या प्लस अण, ये इसका सही उत्तर है। और इस तरह के प्रश्न आपके डीपली क्वेश्चन बनते हैं। क्या डीपली है, बिल्कुल सामने पड़ा है, सीधा पढ़ लिया तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। अब यहां पर जो है आपके 12वां सूत्र है, 12वां सूत्र नक्षत्रेण युक्त है काल, यानी नक्षत्र है उससे युक्त जो भी समय होता है उसके अंदर जो है अण प्रत्यय आएगा। 27 आपके जो है प्रत्यय, 27 आपके जो है अण प्रत्यय के सूत्र है, और यहां पर नक्षत्र भी कितने होते हैं, 27 होते हैं। उन 27 नक्षत्रों के नाम पर 12 नक्षत्र ऐसे हैं, उन नक्षत्रों के नाम पर महीनों के नाम पड़ते हैं। ये आपके जिस महीने की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम पड़ता है। महीनों के नाम से जो है नक्षत्र नहीं बनते हैं, क्योंकि जैसे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, ठीक है ना, आषाढ़ को उत्तराखाड़ा होता है, और जो आपके पोष को पुष्य नक्षत्र होता है। तो इस तरह से उस नक्षत्र के नाम पर जैसे पुष्य नक्षत्र है उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पोष है। और पोष क्या है, ये आपके जो है समयवाची शब्द है, इसलिए नक्षत्रेण युक्त है काल। सूत्र यूं कहता है कि नक्षत्रों के अंदर अण प्रत्यय जोड़ोगे तो जो शब्द बनेगा वो समयवाची होना चाहिए, इसलिए यहां पर पोष है के अंदर अण प्रत्यय है।
बहुत ही छोटे छोटे सूत्र आ रहे हैं और प्रत्येक सूत्र का एक दो उदाहरण है। तो उदाहरण तो आपको बहुत सारे साथ में दे देंगे, तो आपको जो है कैसे हुआ ये जिज्ञासा रहेगी। तो सूत्र यूं कहता है कि वो कैसे हुआ। अब यहाँ 13वें से 14वां 15वां तक जो है सूत्र है वो कुछ अलग कैटेगरी के। यहां पर तीसरा अर्थ है परिवर्तय का मतलब होता है ढका हुआ। और उसका तीसरा अर्थ इसने कहा है जैसे कि रथ, कोई रथ ढका हुआ होता है, ये तीसरा अर्थ है। तो यहां पर जैसे वस्त्र से ढका हुआ है, तो उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ दो तो वस्त्र के वह को क्या बन जाएगा वाह, और उसके बाद में त्रय के ए का लोप करके ए जोड़ा तो वास्त्र है। तो वास्त्र क्या है, वास्त्र रथ है। इसलिए यहां पर जो वास्त्र शब्द है, वास्त्र, ठीक है ना, वास्तुशास्त्र वो अलग है, वास्त्र यानी वस्त्र से ढका हुआ, इस तरह से परिवर्तन है रथ है। ये 13वां सूत्र आपके क्लियर हुआ, एकमात्र उदाहरण है इसका। यहां इस सूत्र में भी तीसरा अर्थ निकलेगा। पहले इस सूत्र को तोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए तत्र उद्धृतम तद उद्धृतम अमत्र, यहां पर शब्द है आपका, मैं इधर आ गया अमत्रेभ्य यानी इन शब्दों के लिए अण प्रत्यय आएगा। ये अमत्र क्या है, तत्र यानी उसमें, और उद्धृतम यानी परोसा गया। ऐसा क्या, पात्र, अमत्र का मतलब होता है पात्र, बर्तन। उस बर्तन के अंदर क्या परोसा गया है, उसके लिए जो है आपके अण प्रत्यय आएगा। जैसे यहां पर देख सकते हो आप, एक शराब शब्द है, शराब का मतलब होता है, आजकल अपने इसको प्लेट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ खाने के लिए लिया जाता है। तो शराब शब्द में अण प्रत्यय जोड़ा, तो शराब के अंदर यानी प्लेट के अंदर कुछ खाने के लिए लिया है, उसको दर्शाने के लिए अपन क्या कहते हैं, जैसे अण प्रत्यय जोड़ा तो वहां पर जो है ये खाली प्लेट है, ये क्या है, खाली प्लेट है। उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ा तो आप जानते हो सह का शाह बन जाएगा, शारावह बन जाएगा। और शारावह का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर तो इंग्लिश में इसको प्लेट ही कहते हैं, लेकिन यहां पर इसका भात चावल इत्यादि हो सकते हैं। अपन कहते हैं ना एक प्लेट ले आओ, मतलब प्लेट लेके आएगा, या फिर प्लेट के अंदर चावल भात कुछ लेके आएगा, तो वो प्लेट नहीं लेके आएगा। भाई एक थाली लगा दो, मतलब थाली लगाएगा, अंदर भोजन नहीं लगाएगा क्या। तो उसी तरह से यहां संस्कृत में यह शराब शब्द है, उसमें अण प्रत्यय जोड़ा। शराब का मतलब होता है बर्तन, उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ने से बर्तन के अंदर जो चीज है उसको साराव कहते हैं, सराव नहीं साराव। ओके, इस तरह से यह आपका तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य सूत्र क्लियर हुआ। अब आपका 15वां सूत्र है जो संस्कृतम भक्षा। संस्कृतम का मतलब होता है पकाना या भूंजना, ठीक है ना। इस तरह से संस्कृतम शब्द का इस सूत्र के अंदर अर्थ है भक्षा का मतलब होता है भाड़, जहां पर मतलब जो जिसको अपन कह सकते हैं कि भट्टी, ठीक है ना। तो ये जो आपके ये शब्द है भक्षा, तो यहां पर जो चीज पकाई जाती है उसके लिए शब्द है वो भक्षा शब्द के आधार पर जो है दिया जाता है। तो यहां पर एक शब्द है आपके भ्राष्ट्र शब्द का मतलब होता है, जो आपके ये भ्राष्ट्र शब्द है उस शब्द का मतलब होता है कि जो आप यह कह सकते हो जहां पर चने सेके जाते हैं। ये भ्राष्ट्र शब्द है जो आपके भ्राष्ट्र शब्द ही है, उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर बहुवचन में अर्थ आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो भ्राष्ट्र शब्द है तो उसका भ्राष्ट्रः बनेगा, क्योंकि आ यहां पर है तो और ज्यादा आ होने की जरूरत नहीं है, आ का आ ही रहेगा, भ्राष्ट्रः। तो यहां पर ये जो शब्द है ये तो है आपके भाड़, और ये क्या है, चने, ठीक है ना। जो भाड़ में क्या सेके जाते हैं, चने सेके जाते हैं। तो यहां पर ये जो है भ्राष्ट्रः, ये चने हैं। ये तीसरा अर्थ है, इसमें अण प्रत्यय है। अगला सूत्र है आपका सास्य देवता यानी उसका देवता अर्थ में भी आपके जो है अण प्रत्यय आएगा। जैसे आपके इंद्र है, इंद्र शब्द में अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो इंद्र को मानने वाले हैं वो ई को क्या आदेश होता है, आई आदेश होता है। तो इंद्र है शब्द बनेगा, नहीं इंद्रम शब्द बनेगा, क्योंकि सास्य देवता इस तरह के जो भी है वो आपके इंद्रम इस तरह के। जैसे यहां पर
पशुपति कौन है? भगवान शिव। उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो पशुपति को मानने वाले क्या कहलाएंगे? पाशुपतम कहलाएंगे। ऐन्द्रम की जगह पाशुपतम। इस तरह से सास्य देवता क्लियर हुआ। ये 17वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिक्षा दिव्यो अण, तो यहां पर आपके भिक्षा आदि शब्द है, उसके अंदर जो है अण प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन वो क्या है? जो शब्द बनता है वो शब्द आपके समूहवाची होता है, समूहवाची शब्द होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भिक्षा शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां पर शब्द बनेगा, देखिए यहां पर भिक्ष्य, तो यहां पर शब्द बनेगा भिक्ष्यम। इस तरह से अर्थ बने, शब्द बनेगा भिक्ष्यम, शब्द बनेगा, क्योंकि यहां पर काफी चेंजिंग हो जाएगा। तो यहां पर भिक्षा है ऐसा शब्द नहीं बनेगा, भिक्ष्यम बनेगा। यह चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने बोला था भिक्षा दिव्यो अण सूत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ये समूहवाची, समूहवाची के अंतर्गत एक और सूत्र लगता है, उससे 2 शब्द और बनते हैं, जैसे गर्भिणी। गर्भिणी शब्द है, गर्भिणी, गर्भिणी आप जानते हो। अब इस गर्भिणी स्त्रीवाची शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो एक समूह अर्थ में बहुत सारी गर्भिणी होती हैं, उस शब्द को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द बनेगा, वो शब्द बनेगा गर्भिणम। गर्भिणम शब्द बनेगा जो आपके नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाएगा भेक्षम और गर्भिणम की तरह। तो गर्भिणम का मतलब होता है बहुत सारी गर्भिणियां। अब यहां पर जैसे युवती शब्द है, तो युवती शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर जो है शब्द बनेगा आपका यौवनम। यौवनम शब्द का मतलब युवावस्था नहीं होता है, यहां पर जो है यौवनम शब्द का मतलब है कि बहुत सारी युवतियों का समूह है, और गर्भिणम शब्द का मतलब होता है बहुत सारी गर्भिणियों का समूह है। भिक्षम का मतलब होता है बहुत सारे भिक्षाओं का समूह है। तो इस तरह से भिक्षा दिव्यो अण प्रत्यय है, वो समूह अर्थ में करता है। जो एक शब्द इसका बनता है, बाकी 2 शब्द है वो भी इसी समूह अर्थ में बनते हैं। 17वां क्लियर हुआ। 18वां आपके तद अधीते, तद वेद, तद अधीते। अधीते शब्द आप जानते हो, तो यहां पर अधि उपसर्ग है और ई धातु है। अधि उपसर्ग ई धातु है, उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो अध्ययन करना, तद अधीते यानी उसका अध्ययन किया हुआ है। तद वेद, तत्वेद उसको जानता है, वेद का मतलब जानता है, उसको जानता है या उसको पढ़ता है, उसको पढ़ता है या उसको जानता है। उसके अंदर जो है आपके अण प्रत्यय लगता है, जैसे व्याकरण। व्याकरण शब्द के अंदर जो है आपके अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो व्याकरण को जानने वाला है वो शब्द बनेगा, उसके अंदर शब्द बनेगा वैयाकरण। वैयाकरण का मतलब होता है जिस तरह से विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक होता है तो उसके अंदर एक प्रत्यय होता है, लेकिन वैयाकरण के अंदर अण प्रत्यय है। वो कैसे हुआ? वो इस सूत्र से हुआ, तद अधीते तद वेद से, यानी उसको पढ़ता है या उसको जानता है, उस हिसाब से व्याकरण का वैयाकरण बना। या कैसे बना? यहां पर देख सकते हो, यहां पर विधन आकरण है, तो विधन आकरण है तो आपके यहां पर वह के अंदर ई की मात्रा है, ई की मात्रा का आई बन गया और यह का आगम होकर के वैयाकरण हो गया, तो वैयाकरण शब्द बना आपका यहां पर। अब अण प्रत्यय की भ्रमार है। 19वां जो आपके सूत्र है, तदस्मिन्नते, तदस्मिन्नस्तिते देशे तन्नामनि। तो यहां पर तत् अलग हो गया, उसके बाद में अस्मिन शब्द बना। अस्मिन शब्द में गमुडागम संधि से न हो गया, न के अंदर से ए हो गया, अस्ति हो गया दीर्घ संधि से, फिर इति हो गया, उसके बाद में देशे हो गया, उसके बाद में तत् हो गया और उसके बाद में नामनी हो गया। कैसे हो गया आपको पता चला ना? चल गया। संधि आती है तो भैया पता चलेगा, बिना संधि तो कैसे पता चलेगा? तो यहां पर तत् यानी वह वस्तु, अस्मिन यानी इसमें है, इसमें है, वह वस्तु कोई वस्तु है, वह वस्तु उस वस्तु के नाम पर उसमें है। इति इस प्रकार, देशे यानी देश में, तत् यानी वह, नामनी यानी नाम पड़ता है, उस देश में वह नाम पड़ता है, उस वस्तु के नाम पर वह वस्तु उसमें है, इस प्रकार उस देश में वह नाम पड़ता है। सप्तमी एक वचन, जैसे उदुम्बर शब्द है। उदुम्बर क्या होता है? कोई फूल होता है, पेड़ होता है। उदुम्बर के अंदर अण प्रत्यय पड़ा तो उस देश का नाम पड़ गया जहां पर है जो उदुम्बर ज्यादा होते हैं, ऊ का औ बन गया, औदुम्बर है,
औदुंबर है, मतलब जहां जिस देश में उदुंबर के पेड़ ज्यादा होते हैं उस देश का नाम है, उस देश का नाम है जो है आपके औदुंबर है। और उदुंबर क्या है? वस्तु है। ये चीज आपने समझ ली। अब आपका 20वां सूत्र है। 20वें सूत्र में तेन निवृत्तम, तेन यानी उसके द्वारा, उसके द्वारा, और निवृत्तम यानी बसाया गया, उसके द्वारा बसाया गया। उसके द्वारा किसके द्वारा? कोई राजा, उसके द्वारा बसाया गया कोई नगर, ठीक है ना, कोई नगर, राज्य, उस राज्य का नाम उसके ऊपर पड़ेगा। तेन निर्वृत्तम, ये जो सूत्र है ये इस प्रकार का एक सूत्र और है जो आगे के प्रत्ययों में आएंगे। यहां पर 78 प्रत्यय पढ़ रहे हैं, अभी तो भाई पहला पढ़ रहे हैं, बाकी के टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ा अण प्रत्यय उसमें 27 सूत्र है, उसके बाद में आपका जो ठक प्रत्यय उसके अंदर जो है आपके 17 सूत्र है, बाकी के अंदर थोड़े थोड़े 5-4 करके, और बाकी के जो 51 प्रत्यय ऐसे है जिसके एक एक सूत्र ही है, तो नो टेंशन। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो तेन निर्वृत्रम, तेन निर्वृत्रम के अंदर उसके द्वारा बसाया गया, तो यहां पर एक कुशांब नाम का राजा था, कुशांब नाम का राजा था, उसने जो एक नगर बसाया तो उसका नाम क्या पड़ा? देखिए यहां पर कुशाम के अंदर कु है, ऊ को क्या आदेश होता है? ऊ को औ आदेश होता है, तो यहां पर कोशाम्ब शब्द बन गया। कोशाम्ब के अंदर ए को हटा करके ए को डाला तो यहां पर कौशाम्ब शब्द बन गया। लेकिन उसने कहा कि हम तो इसको नगरी बनाना चाहते हैं, तो यहां पर कोशाम्ब शब्द पुल्लिंग बन गया। उसके अंदर जो है गी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जोड़ करके ई जोड़ा तो क्या बन गया? कौशाम्बी बन गया। तो कौशाम्बी शब्द के अंदर भी आपके अण प्रत्यय है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके ऐसे भी लिख सकते हो, कुशाम्ब प्लस अण प्लस गीप इजिकल टू कौशाम्बी, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो तेन निर्वृत्तम संपूर्णम। 21वां आपके सूत्र है तस्य निवास है, तस्य यानी उसका, निवास यानी निवास, ठीक है ना, उसका निवास, कोई राजा उसका निवास होता है, उसकी राजधानी या राज्य वो उसके नाम पर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? जो आपके जैसे राजा सिबी थे, सिबी राजा थे सिबी, और सिबी राजा के जो राज्य थे उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ करके तो ई का आई बन गया, आई बन गया भाई। और उसके अंदर ब के अंदर से ए को निकालो, जो भी ईश्वर होगा उसको हटा के अंदर ए डालो, तो यहां पर क्या बनेगा? सेब है, शैब है। शिबी राजा की जो राजधानी या नगर था उसको शैब कहते हैं, शैब। तो शैब में अण प्रत्यय है। हम गहराई से पढ़ा रहे हैं, गहराई से पढ़ो, आप तकलीफ मत देखो, टेंशन मत लो, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, नोट डाउन करते रहो। अगला सूत्र यूं कहता है जनपदे लुप, यानी जनपद शब्द है, उस जनपद के नाम पर, जनपद के नाम पर लुप, लुप का मतलब यहां पर होगा कि उसके अंदर जो रहने वाले नागरिक है, लोग है, वो लोग हमेशा क्या है? बहुवचन में उसका रूप आएगा, बहुवचन में वो जो है लिखा जाएगा। तो जनपद जैसे यहां पर पंचाल है, पंचाल के अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो पंचाल में रहने वाले लोग आएंगे, तो क्या हो जाएगा? पांचालहा, पंचाल का पांचाल बनेगा, लेकिन यहां पर क्या बनेगा? पांचालहा, यानी पांचाल में रहने वाले लोग। इसी तरह से कुरु, कुरु शब्द में अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुर्वह, और बंग, बंग का मतलब आप जानते ही हो, बंग जनपद के अंदर लिखेंगे तो बंगाहा, इस तरह से शब्द बनेगा। अंग से क्या बनेगा? अंग से अंगाहा, यानी अंग प्रदेश में रहने वाले लोग, ठीक है ना। इस तरह से ये शब्द बनेंगे, पांचालह, कुर्वह, बंगाह, अंगाह, इन सभी के अंदर जनपदे लुक से आपके जो है अण प्रत्यय होता है। अब आपका 23वां सूत्र है शेषे। शेषे सूत्र यूं कहता है कि जो आपके जो है ये प्रत्यय पढ़े जाते हैं तो इनके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 4 पार्ट्स, जब तक ये अण प्रत्यय चला तो उन्होंने कहा कि बाकी सब प्रत्यय आएंगे, लेकिन वो जो बाकी प्रत्ययों में से कोई भी विषय बच गया उस विषय में शेषे यानी कि इस बाकी शब्द में अण प्रत्यय होंगे। तो जैसे यहां पर चक्षुष शब्द बच गया था, चक्षुष शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ा तो यहां पर बनेगा जो है आपके चाक्षुषम,
चाक्षुषम शब्द बनेगा। इसका मतलब होता है कि जो आपके चक्षुष यानी आंखों का विषय चाक्षुषम होगा। उसी तरह से उपनिषद शब्द है, उपनिषद शब्द है, उपनिषद उसके अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके शब्द बनेगा औपनिषद, औपनिषदः, औपनिषदः शब्द बनेगा। और जैसे संख्यावाची शब्द है चतुर, चतुर शब्द के अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पर आपके शब्द बनेगा चातुर है। इस तरह से जो है आपके अन्य शब्द बच गए थे उनके अंदर भी जो है आपके अण प्रत्यय जुड़ेगा। और एक आपके जैसे ल्युट प्रत्यय है, श्रु शब्द के अंदर, श्रु धातु के अंदर ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो श्रवण शब्द बना। श्रवण शब्द के अंदर जो है आपके अण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां पर बनेगा श्रवण शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके जो है श्रावण शब्द बनेगा। श्रावण, श्रावण शब्द बनेगा। श्रवण और श्रावण इस तरह से आपके जो है अण प्रत्यय इस 23वें सूत्र के अनुसार बनते हैं। 24वां सूत्र बहुत छोटा है तो यहां पर जैसे राजन और श्वशुर शब्द है उसके लिए यह आया हुआ है, लेकिन श्वशुर के अंदर स्वसूर्य करके एक दूसरा जो है बीच में सूत्र घुस जाता है, इसलिए यहां पर राजन शब्द है उसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो राजन के अंदर जो है आपके ए और न दोनों के दोनों लोप हो जाएंगे। ऐसा यहां पर विधान है, लेकिन जो है यहां पर इसके लोप का विधान का निषेध है, यानी कि नहीं होगा। तो क्या शब्द बनेगा? राजन शब्द के अंदर जो है अण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां पर शब्द बनेगा राजन्य, राजन नहीं राजन है, इस तरह से शब्द बनेगा। राजन्य में तो कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जब लोप नहीं होगा तो इसका जो अ बचेगा वो न के अंदर जुड़ जाएगा तो राजन है। ये राजन शब्द के अंदर अण प्रत्यय है, इस बात को कभी मत भूलना। ये आपके जो है 25वां यहां पर देख सकते हो, 25वां जो है आपके सूत्र है तवक ममक का वेक वचनम। तो यहां पर एक आपके तवक शब्द है और एक ममक शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ममक्कऊ, ममक्कऊ अयादि संधि से एक वचनम, एक वचने, इस तरह से आपका कौन सा अण प्रत्यय होगा? तो तवक और ममक, तवक के अंदर युष्मद शब्द है और ममक के अंदर जो है अश्मद शब्द है। तो इस तरह से युष्मद शब्द है उसके अंदर जो है अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके जो है युष्मद का तवक का तावक है और ममक का मामक है। ममक यानी अश्मद, अश्मद शब्द के अंदर अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका ममक का क्या बनेगा? मामक है। इस तरह से तावक है, मामक है, इस तरह के शब्द होते हैं जो आपके सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके अण प्रत्यय बनाते हैं। 26वां सूत्र आपका कहता है कि यहां पर एक अंतात च लघु पूर्वाद, तो यहां पर एक अंतात, अंतात च, तो यहां पर जस्त्व संधि, यहां पर सचुत्व संधि, एक अंतात च, एक का मतलब होता है अ ई उ ण री और लृ, ये अंत वाले हो और उसके बाद में लघु पूर्वात, जो पूर्व में लघु है उसके अंदर जो है आपके लघु होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर पृथु शब्द है और जैसे मृदु शब्द है तो यहां पर जो है एक है तो एक अंत वाले हैं, इसके अंदर जो है आपके ऊ आ रहा है तो उसके अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर पृथु के अंदर जो है जो री की मात्रा है उस री की मात्रा को जो आपके यहां पर आदेश हो जाएगा, री को आर आदेश हो जाएगा। इस हिसाब से जो है आपके यहां पर आर आदेश होगा, आर आदेश नहीं होगा। लघु पूर्वात का मतलब जो है यहां पर प और उसके अंदर री को आर आदेश हुआ, आर आदेश हुआ और उसके बाद में जो थ है, थ के बाद में ऊ है, उस ऊ को व आदेश हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर क्या शब्द बना? पा, और ये प के अंदर आ जुड़ा पा और थ के ऊपर र जुड़ा, र थ वम, पार्थवम, इस तरह से शब्द बनाए पार्थवम। पृथु से अण जुड़ा पार्थवम तो मृदु से क्या बनेगा? मार्दवम, ठीक है ना। इस तरह से शब्द बनेंगे आपके पार्थवम, मार्दवम, मार्दवम, पार्थवम, क्योंकि यहां पर ऊ को व आदेश होता है और यहां पर री को आर आदेश हो रहा है तो पृथु का पार्थवम, मृदु का मार्दवम,
ये आपके इगंता च लघु पूर्वात हुआ। अब आपका 27वां और अंतिम जो है आपके अण प्रत्यय का अंतिम सूत्र। अब आपके ये अंतिम है 27वां के अंदर प्रज्ञा दिव्यश्च सूत्र है, यानी कि प्रज्ञा आदि व्यय च, यानी कि प्रज्ञा आदि शब्दों के साथ में भी जो है आपका अण प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां पर जैसे प्रज्ञा शब्द है, प्रज्ञा शब्द में अण प्रत्यय जुड़ गया, अण प्रत्यय जुड़ गया तो प्रज्ञा का प्राज्ञ बन गया, ये भी आपको याद रखना है। और जैसे देवता शब्द है, देखिए देवता शब्द में दिव्य शब्द है, दिव धातु है, अच प्रत्यय है, देव बना, ठीक है ना। दिव धातु के साथ में अच प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, देव बना। और देव शब्द के अंदर तल प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, देवता बना। अब देवता शब्द के अंदर अण प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके जो है दैवत बनेगा। तो दैवत शब्द है, इसके अंदर 3 प्रत्यय है, अच प्रत्यय, तल प्रत्यय और उसके बाद में अण प्रत्यय। इस तरह से यहां इसने कहा प्रज्ञा आदि देवता आदि शब्द है, उसके अंदर भी अण प्रत्यय जोड़ सकते हो। और उसके बाद में अंतिम शब्द है बंधु। बंधु से क्या बनेगा, अण प्रत्यय जोड़ेंगे तो बांधव शब्द बनेगा। इसी तरह से गुरु से गौरव है, रघु से राघव है, बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो अण प्रत्यय आपके प्रत्ययों के अंदर सबसे बड़ा प्रत्यय है, चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे तद्धित प्रत्यय हो, सभी प्रत्ययों में सबसे बड़ा प्रत्यय अण प्रत्यय यही समाप्त होता है। इसका अच्छे से अध्ययन करना, आपको पूछा जा सकता है। ठक प्रत्यय में क्या होता है कि 2 सूत्र है यहां पर, रेवत्यादिव्य ठक, ठीक है ना, रेवत्यादिव्य ठक, और यहां पर है ठष्येकः, दोनों सूत्र यहां कंपलसरी है, ठीक है ना। तो यहां पर यह सूत्र कहता है, उससे पहले इस सूत्र को क्लियर कर देते हैं। यहां पर संधि विच्छेद है ठष्य प्लस इक, ठष्य प्लस इक। ठष्य का मतलब होता है जो ठ प्रत्यय है या फिर ठक प्रत्यय है उसको एक आदेश होगा। तो अभी अपन जितने भी 17 सूत्र पढ़ेंगे ठक प्रत्यय के, आपके कितने 17 सूत्र है। पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है, इसी तरह के 17 सूत्र हैं। उसके अंदर एक सूत्र में जो है आपके अलग से आदेश होगा, उसको बता दे दें, बाकी सब में एक आदेश होगा। तो आपके हिंदी का जो एक प्रत्यय होता है वो आपके संस्कृत में ठक प्रत्यय होता है। अब इसका करते हैं, ये कहता है रेवती आदि भी आदिभ्य ठक। तो आदिभ्य यानी आदि के लिए, रेवती आदि शब्दों के लिए ठक प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखिए रेवती शब्द है, उसके बाद में ठक प्रत्यय जुड़ा, तो आपको पता है कि रेवती शब्द के अंदर जो ई की मात्रा है उसका लोप होगा, और उसके बाद में ठक का क्या है, इक है। लेकिन जो है आपके यहां पर ए का आई होगा। देखो वृद्धि आदेश क्या होता है, हम कभी के बोल रहे हैं, जो संधि के दौरान आपको पढ़ाया है, ई का आई, ठीक है ना, और ए का आई, इस तरह से ऊ का औ, ठीक है ना, और उसी तरह से ओ का औ, इस तरह से आदेश होता है। तो ए का आई आदेश होगा, तो रे का क्या होगा, रई, वह तय के अंदर ही जुड़ा, ती क, रायवतिक। रेवती के साथ में ठक प्रत्यय जुड़ा तो उसके अंदर एक प्रत्यय जुड़ा, तो रेवतिक नहीं होगा, रायवतिक होगा। ये आपके जो है 2 सूत्र क्लियर हो गए। तो अब तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र यह कहता है अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। अचित्त क्या शब्द है, अचित्त। चित्त का मतलब होता है जो चेतन प्राणी है, अचित्त का मतलब होता है अचेतन, अचेतन वस्तु, और हस्ती और क्या, धेनु। इन शब्दों के योग में कौन सा ठक प्रत्यय लगाओगे, इन सभी शब्दों के योग में कौन सा प्रत्यय लगाओगे, ठक प्रत्यय लगाओगे। लेकिन यहां पर एक जो ठक को क आदेश होता है ये यहां पर याद रखना है, बाकी जो है सब जगह एक आदेश होता है, यहां पर क आदेश होगा। तो यहां पर अचेतन प्राणी में जैसे सत्तू है, सत्तू, ठीक है ना, भोजन का एक पदार्थ होता है, उसमें ठक प्रत्यय जोड़ा, तो यहां पर आपको पता है सत्तू का यहां पर सातू बन जाएगा, सातू, और इसका क्या बन जाएगा, ठक का इक नहीं बनेगा,
क बनेगा, सातुकः इस तरह से शब्द बन जाएगा शातुकः। लेकिन ये जो है आपके नपुंसकलिंग अर्थ में होगा, शातुकम शब्द बनेगा। अब जो हस्ती शब्द है उसके अंदर जो ठक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये आगे भी आएगा, आगे बहुत सारे सूत्र है आपके, यहां पर कुल 17 सूत्र है। तो हस्ती के साथ में ठक प्रत्यय 3 बार जुड़ेगा, अलग अलग सूत्र से जुड़ेगा। किस अर्थ में जुड़ेगा वो आपके यहां पर जो है यहां अचेतन हस्ती और धेनु शब्द के साथ में जुड़ेगा। तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, हस्तिकम, हास्तिकम शब्द बनेगा, हस्तिकम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर उपदा को ए को आ आदेश होता है। उसके बाद में है धेनु, धेनु शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ेगा तो धे का धई बन जाएगा, धैनुक, धेनुकम, धेनुकम शब्द बनेगा। तो हस्तिकम, धेनुकम, शातुकम ये अचित हस्ती धेनु ठक शब्द से बनते हैं। ये क्लियर हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका सूत्र है ठगाए स्थानेभ्य। तो ठगाए का मतलब आप जानते हो जहां पर ठगा जाता है, लेकिन ये तो रूढ़ है। यहां पर जो शब्द है वो है ठक, गय का कै बना जस्त्व संधि से, तो यहां पर आय स्थानेभ्य, आय स्थानेभ्य यानी आय के स्थानों से, आय के स्थानों के साथ में ठक प्रत्यय जुड़ता है। तो आय के स्थानों से, आय का जो स्थान होता है वो क्या करता है, ठगाए करता है। तो यहां ये तो रूढ़ से याद हुआ। तो जैसे यहां पर शुल्कशाला शब्द है, शुल्कशाला, शुल्कशाला शब्द है, तो इसके अंदर अपना कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, ठक प्रत्यय जुड़ेगा। तो शुल्कशाला शब्द में यहां पर भी आपको क्या है, ठक को क्या आदेश होगा, कै आदेश होगा। तो ये 2 जगह आप याद रखना है कि जो ठक को कै आदेश होता है। तो यहां पर जो है आपके शुल्कशाला के अंदर जो है जो आपके कै भी आदेश होगा और ई भी होगा, ठीक है ना। यहां ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, इक मान लो आप, ठक को इक आदेश होगा, तो यहां पर शु को क्या होगा, शौल्क शालिक, शौल्क शालिक, इस तरह से आपका शब्द होगा शौल्क शालिक। तो यहां पर शौल्क शालिक का मतलब होता है कि जो आपके आय का स्थान है वो शुल्कशाला है, वहां से जो आय प्राप्त हुई है या फिर आय प्राप्त करने वाला होता है उसके लिए ये शौल्क शालिक शब्द का प्रयोग होता है। जो टोल नाके पे खड़ा रहता है वो शौल्क शालिक होता है, इसमें ठक प्रत्यय है। अगला जो है 5वां सूत्र है आपका, जो आपके ठक प्रत्यय का है, तेन यानी उससे, उससे क्या किया जाता है, दिव्यति, खनति, जयति और जितम यानी कि दिव्यति यानी कि दिव्य बनता है, खोदता है या जीतता है या फिर जीता हुआ है, वो चीज है, उस चीज के साथ में आपके जो ठक प्रत्यय लगेगा और वो है अक्ष, अक्ष का मतलब पाशा, ठीक है ना। उस अक्ष के साथ में ठक प्रत्यय जुड़ेगा। इतना बड़ा सूत्र है, एक ही यहां पर है। तो यहां पर भी ठक को कै आदेश होगा या फिर इक आदेश ही, आप कै इक आदेश ही रखेंगे। अक्ष का अ का आ होगा, उसके बाद में आक्षिक है, इस तरह से यह शब्द बनेगा। अक्ष का जो है आक्षिक है शब्द बनेगा, जो आप देख सकते हो अक्ष धातु के ठक प्रत्यय जुड़ा, आक्षिक बना। तो इस तरह से पक्ष से पाक्षिक है, जो एक प्रत्यय होता है वो ठक प्रत्यय ही होता है। लेकिन बात ये याद रखनी है कि आपके पूछ ले कि इसमें जो है प्रत्यय कौन सा है ना, मतलब कौन से प्रत्यय से शब्द बना है। अब ये यहां पर संस्कृत शब्द है, संस्कृतम, संस्कृतम का मतलब होता है बनाया हुआ, बनाया हुआ, संस्कृतम यानी बनाया हुआ। किससे बनाया हुआ है, जैसे अपन कहते हैं ना कड़ी, कड़ी या दही, रायता बनाते हैं ना, जो दही से जो भोजन बनाते हैं उसको, जैसे दधी के साथ में जो आपके दधी है उसके साथ में अण प्रत्यय जोड़ोगे तो इस शब्द बनेगा दाधिकम, दया का दा हो जाएगा धी और उसके बाद में कम, एकम शब्द बन रहा है, दाधिकम यानी दही से बनाया हुआ, दही से बनाया हुआ अर्थ के आधार पर है, दही से बनाया हुआ। दही से क्या बनाया है वो अभी तक पता नहीं है, ठीक है ना। दही से जो कुछ भी बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, दाधिकम। जैसे मरीचिका, मरीचिका का मतलब होता है, मरीचिका का मतलब होता है मिर्च, उसके अंदर सॉरी अण कहां आ गया, अभी तक याद जो है ठग प्रत्यय है यहाँ पे,
ठीक है ना, ठक प्रत्यय से जो है आपके मारीचिकम, मारीचिकम, मारीचिकम। तो ये मारीचिकम शब्द क्या है? ये शब्द जो मिर्च से जो मसाला बनाया जाता है, उस मिर्च से बनाई गई चटनी, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? मारीचिकम कहेंगे। आपको ये संस्कृतम जो एक सूत्र है संस्कृतम, ये क्लियर समझ में आया है। अब 7वां सूत्र है सिर्फ तरती, तरती यानी तैरना, तैरना, ठीक है ना। तो जो तैरने वाला होता है वो किसके द्वारा तैरता है? जैसे यहां पर उडुप शब्द है, उडुप का मतलब नाव होता है, उसके अंदर ठक प्रत्यय जुड़ा तो ऊ का औ बना, ठीक है ना, औडुपिके, औडुपिके का मतलब होता है कि नाव से तैरने वाला। इस तरह से आपके तरती सूत्र है वो क्लियर हो गया। तो अब यहां पर जैसे 8वां सूत्र है वो है चरती, चरती का मतलब होता है जाना या खाना, जानना या खाना, ये दो शब्द अर्थ होते हैं चरती के। जानना मतलब किसके द्वारा जाता है, खाना मतलब किसके द्वारा खाता है, तो वो आपके चरती सूत्र के अनुसार होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर हस्तिन शब्द है, हस्तिन शब्द में ठक प्रत्यय जुड़ा, अभी अभी और जुड़ा था, तो यहां पर हास्तिकम शब्द बनेगा। हास्तिकम शब्द अभी अभी और बन रहा था, लेकिन उसका मतलब क्या होता था? हाथी वाला। और यहां पर है हाथी द्वारा जाने वाला। तो यहां पर जाना और खाना चरती के दो अर्थ होते हैं। यहां पर हाथी द्वारा जाने वाला, हाथी द्वारा जाने वाला, तो ये शब्द हस्तिकम का, हास्तिकम का होता है। और इससे पहले हमने जो है अचि हस्ति धेनुष्ठक से जो सूत्र था उससे हास्तिकम शब्द बना था, धेनुकम, हास्तिकम, शाक्तुकम शब्द पढ़े थे, वहां पर जो है हाथी वाला अर्थ था और यह हास्तिकम का मतलब हाथी द्वारा जाने वाला। अब यहां पर है दधी, दधी के साथ में चरती सूत्रा के अनुसार ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा दाधिकम। अब ये दाधिकम का मतलब होता है दही द्वारा खाने वाला, दही द्वारा खाने वाला, दही द्वारा खाने वाला। तो यहां पर जो है ये जाना और खाना दो अर्थ होते हैं। दही द्वारा खाने वाला, दही द्वारा खाने वाला, दादी कह हो गया। तो यहां पर दादी कह, हस्ती कह दो शब्द हो गए, लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो है आपके ये कर्ता अर्थ में है, इसलिए यहां पर पुल्लिंग अर्थ होगा। दादी कह है, हस्ती कह, इसलिए आप यहां पर हस्ती कह है, दादी कह, इसको अलग कर सकते हो, जो आपके चरती सूत्रा के अनुसार पुल्लिंग अर्थ में आएगा। ये बात विशेष रूप से याद रखना। हस्तिन प्लष्ठक हस्ती कह है, दधी प्लष्ठक दादी कह है, यानी दही द्वारा खाने वाला। और जो आपके दाधिकम शब्द बना था, दाधिकम, उसका मतलब होता है दही से बना हुआ, ठीक है ना। दही से जो बनता है कड़ी इत्यादि उसको कहते हैं। और यहां पर दही से जो खाता है, सुबह सुबह नाश्ता करता है, उसको कहते हैं दाधिक। और ये दाधिकम आगे एक दही का और आएगा, ये देख लीजिए आपके सामने आ गया है संसृष्टे। संसृष्टे का मतलब होता है से बना हुआ, से बना हुआ। तो यहां पर कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे यहां पर दधी शब्द है, उसके अंदर ठक प्रत्यय जुड़ा, तो यहां पर शब्द बनेगा दाधिकम। तो आपके दाधिकम आए चाहे दादी के आएंगे, तो उसका जो है रीट में इतना ही पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। लेकिन इस दाधिकम का मतलब होता है दही से बना हुआ, दही से बना हुआ, या फिर इसका यूं कह सकते हैं दही के द्वारा जिसकी रक्षा होती है, या फिर जो आपके बना हुआ न होकर के मिला हुआ, इसका अर्थ करें ना तो ठीक होगा। से मिला हुआ, तो दही से मिला हुआ, दही से मिला हुआ कौन हो सकता है? दही बड़ा, ठीक है ना। तो दही बड़ा भी दाधिकम का अर्थ होता है, जो संसृष्ट सूत्र से बनता है, से मिला हुआ, दही से मिला हुआ कौन होता है? दही बड़ा। अब यहां पर छोटे छोटे सूत्र है उच्छति, उच्छति यानी कि चुनना, चुनना, ठीक है ना, दानों को चुनना या किसी को चुनना। तो चुनने अर्थ में चुनने वाले में ठक प्रत्यय होता है। जैसे बदर, बदर का मतलब होता है बेर, उसमें ठक प्रत्यय जोड़ा, तो यहां पर क्या अर्थ होगा? बादरी कह, बादरी कह किसे कहेंगे? जो बेरों को चुनने वाला होता है वो बादरी कह होता है। तो आपके यहां क्लियर हो गया ये सूत्र छोटा सा। तो यहां आपका 11वां सूत्र है
शब्द दर्दुरकम करोति, तो यहां पर एक तो है शब्द और एक है दर्दुर, तो ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, शब्द है, दोनों शब्द है। एक तो शब्द खुद, एक दर्दुर, इन दोनों के योग में ठक प्रत्यय होता है। तो यह ठक प्रत्यय के लिए कुल आपके जो है 17 सूत्र है, तो यह 11वां सूत्र आपके चल रहा है। तो यहां पर शब्द बनेगा शाब्दिक है, तो शाब्दिक है यानी शब्द वाला, तो दर्दुर का यहां पर होगा दार दुर है, दार दुर है। तो यहां ये दो शब्द बनते हैं, शब्द दुर्धर्म करोति। तो दर्दुर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है जो कागज के बर्तन होते हैं, कागज के बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, दर्दुर कहते हैं, ठाठिया वगैरह, ठीक है ना। और एक जो आपका जो होता है बाजा बजाने वाला, बाजा बनाने वाला, बाजा बनाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको दर्दुर कहते हैं। तो ये कहते क्या है उससे कोई मतलब नहीं, शाब्दिक है, दारदुर है, इसमें आपके ठक प्रत्यय है जो लास्ट में दारदुरिक है, रिक आएगा, सॉरी, यहां पर दारदुरिक है, दारदुरिक है, शाब्दिक है, दारदुरिक है, लास्ट में इक आता है। 12वां आपका है धर्मम चरती, यानी धर्म का आचरण किया जाता है, यानी धर्म शब्द के साथ में ठक प्रत्यय होता है, तो यहां पर ध का धा बन जाएगा और यहां पर धार्मिक यानी कि मैं के अंदर का ए लोप होकर के इक जुड़ गया, धार्मिक शब्द आएगा, वो धर्मम चरती सूत्र से आएगा। अगला सूत्र है 13वां शिल्पम। शिल्पम का मतलब होता है कला या व्यवसाय, जो भी कला या व्यवसाय होता है उसके अंदर आपका ठक प्रत्यय होता है। जैसे मृदंग बजाने वाला क्या होता है, मृदंग बजाने वाला, उसके अंदर ठक प्रत्यय जोड़ा तो वो मारदंगिक होता है, मारदंगिक, मारदंगिक। तो यहां अनुस्वार लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर गै आ गया, गै नहीं आएगा तो अनुस्वार संधि होगी, गै आ गया तो परस्वर्ण संधि होगी। मारदंगिक है ये आपके, इसके अंदर जो है मृदंग शब्द है, मृदंग बजाने वाला, ये आपके शिल्पम यानी कि कला है एक तरह की, इसी तरह से व्यवसाय के अंदर भी होता है। 13वां सूत्र आपके क्लियर हुआ। 14वां सूत्र आप देख रहे हो प्रहरणम। प्रहरणम का मतलब होता है शस्त्र वाला, जो भी शस्त्र रखता है उसके नाम पर उसका नाम होता है, वो आपके प्रहरणम होता है। तो यहां पर जैसे आपके अशी, अशी का मतलब क्या होता है, तलवार होता है, तो यहां पर ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए का क्या बनेगा, आ, और सह के अंदर से ई का लोप होकर के इक जोड़ेगा तो आशिक है, आशिक है शब्द है। तो ये आशिक है मतलब तलवार वाला, लेकिन आजकल आशिक का मतलब कुछ फूल पत्ती वाला पता नहीं क्या होता है, तो ये आशिक है ये शब्द है और वो कोई अलग ही होता है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से जो है आपके तलवार वाला। और यहां पर जैसे एक शब्द है धनुष, धनुष शब्द ऐसे लिखते हैं, उसमें ठक प्रत्यय जुड़ा तो यहां पर जो है ये शकारांत होने की वजह से ठक को क आदेश हो जाएगा, तो यहां पर धानुष क है। इस तरह से आपका जो ध का धा बन जाएगा और धानुष क है शब्द बन जाएगा। यहां पर देखिए धानुष क है ये शब्द आपके बन जाएगा, जो आपके प्रहरणम शब्द सूत्र से बनेगा। 15वां सूत्र है शीलम। शीलम का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव या आदत, जिसकी स्वभाव या आदत होता है, बनान होता है, उसमें शीलम सूत्र लगता है। जैसे अपूप है, अपूप मतलब आप जानते हो बाजार में जो मिलने वाले जो पानी पकौड़ी वगैरह, वो उसको अपूप के साथ में ठक प्रत्यय जुड़ा तो इसका जो ए का बनेगा आ, पू का पू ही रहेगा, पै के अंदर वाले ई की जगह इक जोड़ेंगे, आपुपिक है, आपुपिक है, आपुपिक है मतलब जो अपूप खाने वाला है उसे आपुपिक कहते हैं। यह आपके शीलम सूत्र भी क्लियर हो गया। यहां 16वां सूत्र है आपका निकटे वस्ती, यानी पास में रहना। तो जो पास में रहता है उसके लिए निकट शब्द का प्रयोग होता है, इसमें ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नी का नय हो जाएगा, कटिक, नैकटिक, नैकटिक यानी पास में रहने वाला होता है। यह आपके निकटे वस्ती सूत्र से होता है। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन सूत्रों से हो रहे हैं अलग अलग। 17वां सूत्र है रक्षति। रक्षति यानी रक्षा करना, ठीक है ना। उस हिसाब से जैसे समाज शब्द है, समाज शब्द में आपका ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सह का सा हो जाएगा, सामाजिक। सामाजिक जो भी होगा वो समाज की रक्षा करेगा, इसलिए यहां पर जो है आपके सामाजिक में ठक प्रत्यय हैं। इस तरह से आपके 17 प्रत्यय हो गए।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां केवल 2 प्रत्यय ही पढ़े गए हैं जो आपके अण और ठक प्रत्यय हैं। इनके अंदर जो है कुल बहुत सारे जो है आपके 44 सूत्रों से हमने पढ़ा है। एक एक सूत्र दिमाग में रखना, एक एक उदाहरण दिमाग में रखना। अगर सूत्र दिमाग में रही तो उदाहरणों की एक लिस्ट बना करके याद रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय। इसी तरह के 78 प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाले प्रत्ययों से डरना नहीं, उसके अंदर एक एक सूत्र से एक एक प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। वो बड़े प्रत्यय नहीं है, बड़े प्रत्यय यहां पर है। और अगले पार्ट के अंदर भी आपके 5 7 सूत्रों के, उसके बाद में तो एक एक सूत्र के ही हैं। कुल 5 आपके जो है पार्ट बनेंगे तद्धित प्रत्यय के, जो आपके एक पार्ट बन चुका है। इसी तरह से सारे के सारे टॉपिक गहनता से अध्ययन करने के लिए, संस्कृत व्याकरण को गहराई से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।